Jai Hind students, how are you? I hope you all are good. Today we will discuss mock test number 4th of English for Sainik School. Are you ready, guys? We discussed previous mock test, third mock test second and mock test first. So we are discussing now mock test number 4th. So guys, you have to ready. चलिएगा, जो मॉक टेस्ट 4th जो है आज वी विल डिस्कस। तो मैंने जैसे कि पहले मॉक टेस्ट आप लोगों ने सॉल्व किए होंगे, उसके बाद आपने सॉल्यूशन भी देखे होंगे, उसी तरीके से हम जैसे हमने मॉक टेस्ट 3rd किया, मॉक 2nd किया, उसी तरीके से हम मॉक टेस्ट 4th को भी करने जा रहे हैं। तो आपको पता है कि सबसे पहले हमारे पास जो है वो पैसेज वाला पोर्शन होता है, कॉम्प्रिहेंशन जिसे बोलते हैं। तो हमें कैसे पैसेज सॉल्व करना होता है वो मैंने आपको बताया है कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, पैसेज में क्वेश्चंस देख लेने हैं कि क्वेश्चंस जो हैं वो कौन से आपसे पूछे गए हैं, जिससे हमें थोड़ा सा क्या हो जाएगा, आइडिया हो जाएगा कि हमें पैसेज में किस किस चीज पे अपना फोकस रख के चलना है, किन बातों का ध्यान रखना है और किन बातों को हमें ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा, तो हम देखेंगे सबसे पहले क्या देखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस क्वेश्चंस। ठीक है, कि क्वेश्चंस क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ वेदर सैटेलाइट। जो वेदर सैटेलाइट होती है उनका मेन पर्पस क्या है, तो जो क्वेश्चन में हमें दिया होगा अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे। सेकंड जो क्वेश्चन है वो है, विच टाइप ऑफ सैटेलाइट प्रोवाइड्स प्रीसाइज लोकेशन डाटा फॉर जीपीएस। जीपीएस के लिए प्रीसाइज लोकेशन डाटा जो प्रोवाइड कराती हैं वो कौन सी तरीके की सैटेलाइट होती हैं। नेक्स्ट जो है, व्हाई आर आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स नॉट अफेक्टेड बाय द अर्थ्स ग्रेविटी एंड एटमॉस्फेयर एट अ हाइट ऑफ मोर देन 300 किलोमीटर। जो 300 किलोमीटर से ऊपर की हाइट पे जो है वो अर्थ की ग्रेविटी से क्या है, जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है वो इफेक्टेड नहीं होती हैं। ठीक है, ये ऐसा क्यों होता है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कीप सर्कलिंग अराउंड द अर्थ। आर्टिफिशियल जो सैटेलाइट है, देखो दो तरीके की सैटेलाइट होती है, एक नेचुरल सैटेलाइट और एक आर्टिफिशियल। नेचुरल जो कैसी है, प्राकृतिक है, जो हमें प्रकृति के द्वारा प्राप्त हुई है। दूसरी जो आर्टिफिशियल है, जो मैन मेड सैटेलाइट होती हैं, जिसे लोगों के द्वारा बना के ऊपर भेजा गया है, उनको आप बोल देते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो वही पूछा है, तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है वो पृथ्वी का चक्कर लगाते रहती है, कैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, विच वर्ड फ्रॉम द पैसेज कैन बी यूज्ड एज अ सिनोनिम फॉर ऑब्स्ट्रक्ट। ऑब्स्ट्रक्ट वर्ड के लिए आपको सिनोनिम कौन सा इनमें से बेस्ट एक्सप्रेस करेगा, तो वो आपको बताना है। ठीक है, अब मैंने बताया कि सिनोनिम अगर आपको डायरेक्ट याद होता है तो आप पैसेज में भी ना जाओ तब भी आप कर सकते हो। जैसे ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब होता है बीच में बाधा बनना, ठीक है, हिंडर करना या फिर इंटरफेरेंस करना, तो उसको हम बोल देते हैं ऑब्स्ट्रक्ट। चलिएगा, नेक्स्ट देखते हैं अब पैसेज को। तो पैसेज में सबसे पहले हम करते हैं पैसेज की रीडिंग, पैसेज में क्या दिया हुआ है, और जैसे जैसे हमें पता लगेगा कि ये क्वेश्चन पूछा गया है, हम वहीं पे अपना पेन ड्रॉप कर देंगे और हम पहले उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। चलेगा, देयर इज ओनली वन नेचुरल सैटेलाइट। केवल एक ही नेचुरल सैटेलाइट है जो प्राकृतिक सैटेलाइट है, दैट इज मून। ठीक है, वो क्या है, चंद्रमा है। ठीक है, तो चंद्रमा एकमात्र क्या है, नेचुरल सैटेलाइट है, उपग्रह है। बट देयर आर मैनी मैन मेड और आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन। लेकिन जो बहुत सारी आर्टिफिशियल सैटेलाइट हैं जो मैन मेड हैं, जो व्यक्तियों के द्वारा बनाई गई हैं। ठीक है, तो वो बहुत सारी ऐसी सैटेलाइट्स हैं जो पृथ्वी के चारों तरफ क्या कर रही हैं, घूम रही हैं। जैसे कि आर्यभट्ट है, IRS IB है, एंड इनसैट 2A है, आर सम इंडियन आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ये आपकी जो 3 सैटेलाइट्स के जो नाम दे रखे हैं, ये भारतीय क्या है, ये भारतीय आपकी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं। ठीक है, चलेगा। दे आर मोर देन 300 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ। ये पृथ्वी से 300 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर है। एट दिस हाइट, इस हाइट पे, इतनी ऊंचाई पे, द अर्थ्स ग्रेविटी एंड एटमॉस्फेयर डू नॉट अफेक्ट देम। जो पृथ्वी के द्वारा लगाई गई जो ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो और जो हमारा वातावरण है, एटमॉस्फेयर है, इनको कोई भी हार्म नहीं पहुंचा पाता है। अब देखो यहां से मुझे लगता है कि हमारा
क्वेश्चन बन सकता है। लेकिन हम एक और पढ़ लेते हैं, इससे एक थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर ऑफ मेनी काइंड्स। जो आपकी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होती हैं वो कई प्रकार की होती हैं। ऑफ देम, उनमें से वेदर सैटेलाइट सेंड इंफॉर्मेशन एंड पिक्चर्स ऑफ क्लाउड स्टॉर्म्स एंड ओशियन करंट्स। जो वेदर सैटेलाइट होती हैं, यहां से भी क्वेश्चन पूछा गया है। वेदर सैटेलाइट क्या करती हैं, वो इंफॉर्मेशन सेंड करती हैं, पिक्चर्स ऑफ क्लाउड, जो बादलों की पिक्चर्स को सेंड करती हैं, तूफान को, और जो ओशियन करंट, जो क्या है आपकी, जो आपकी महासागर है उसमें जो करंट आती है, उसमें लहरें जो आती हैं, ठीक है, तो उन सब की इंफॉर्मेशन क्या करती हैं, ये सेंड करती हैं। दे आर यूज टू प्रिडिक्ट द वेदर। ये क्या करती हैं, ये वेदर के बारे में प्रिडिक्ट करने के लिए क्या है, यूज की जाती है। प्रिडिक्ट करना मतलब अनुमान लगाना, ठीक है। यहाँ से ये प्रिडिक्ट वर्ड है, इसका आपको यही मतलब लिख लेना है कि किसी चीज को गैस करना, अनुमान लगाना, ठीक है। प्रिडिक्ट करना होता है अनुमान लगाना। चलेगा, नेक्स्ट आप देखोगे, दिस इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो यूज्ड टू वार्न पीपल अबाउट स्टॉर्म्स, फ्लड, फॉरेस्ट फायर एक्सेट्रा। ये जो है इंफॉर्मेशन यूज की जाती है किसके लिए, तो ये लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए, किसके बारे में, स्टॉर्म्स, तूफान के बारे में, फ्लड, बाढ़ के बारे में, और फॉरेस्ट में कहीं जंगल में आग वगैरह तो नहीं लगी, ठीक है, एक्सेट्रा। इन सारी चीज की इंफॉर्मेशन के बारे में भी यूज किया जाता है। Communication satellites are used to transmit telephone conversation and TV program across the earth। तो जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं उनका यूज किया जाता है, जो फोन कन्वर्सेशन और जो टीवी प्रोग्राम्स आते हैं ना, ठीक है, तो उनके लिए भी क्या करते हैं, हम इनका यूज करते हैं, कौन सी का, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स का। दे आर हेल्पफुल, इंटरनेट में भी हेल्पफुल होती हैं। साइंस सैटेलाइट्स सेंड इंफॉर्मेशन अबाउट आउटर स्पेस, ठीक है। तो ये जो साइंस सैटेलाइट है, ये क्या करती हैं, आउटर मोस्ट स्पेस की क्या करती हैं, इंफॉर्मेशन देती हैं। एस्ट्रोनॉमर्स इन सेंडिंग मैसेज थ्रू फैक्स machines using mobile phones and the study this data and get to know more about things in space। तो जो एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं, एस्ट्रोनॉमर्स कौन होते हैं, जो आपके खगोल की जो या फिर जो अध्ययन करते हैं आकाश के बारे में, ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो फैक्ट्स वगैरह करते हैं, ठीक है, वहां से अपने डॉक्यूमेंट वगैरह या मैसेज वगैरह अपना क्या कर देते हैं, सेंड कर देते हैं ज्यादा जानकारी के लिए, ठीक है। दीज सैटेलाइट्स आर लॉन्च्ड इनटू द स्पेस बाय रॉकेट। ये जो सैटेलाइट्स हैं ये स्पेस में लॉन्च की जाती हैं, छोड़ी जाती हैं, किसके द्वारा, रॉकेट के द्वारा। चलिएगा, अब यहां से हम क्वेश्चन कर लेते हैं। अब हमारे कई सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब हमारे दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन यही है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ वेदर सैटेलाइट। तो वेदर सैटेलाइट का मेन पर्पस क्या था, तो यहाँ पे क्या था, टू सेंड इंफॉर्मेशन एंड पिक्चर्स ऑफ क्लाउड्स, स्टॉर्म्स एंड ओशियन करंट्स। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। गॉट इट, आर यू गेटिंग और नॉट। चलो, तो यहां से हमारा क्या हो गया, बी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही जवाब। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो होने वाला है वो है हमारा, विच टाइप ऑफ सैटेलाइट प्रोवाइड्स प्रिसाइज लोकेशन डेटा फॉर जीपीएस डिवाइस। अभी हमें नहीं पता। नेक्स्ट देखेंगे, वाई आर आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स नॉट अफेक्टेड बाय द। देखो, तो अभी हमने पढ़ा कि ये क्या है, ये बहुत ज्यादा ऊंचाई पर है या फिर 300 किलोमीटर से ज्यादा ऊंचाई पे है। इस वजह से जो ग्रेविटी है अर्थ का वो भी इसको अफेक्ट नहीं कर पाता, और जो एटमॉस्फेयर है अर्थ का वो भी इफेक्ट नहीं कर पाता है। तो क्वेश्चन में देखेंगे हम क्या दे रखा है, बिकॉज दे आर टू फार फ्रॉम द अर्थ। यही हो जाएगा, क्योंकि ये पृथ्वी से क्या है, बहुत ज्यादा दूरी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिकॉज दे हैव देयर ओन ग्रेविटी, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिकॉज दे हैव प्रोपोल्ड बाय रॉकेट, नहीं। बिकॉज दे हैव स्पेशल सीड्स, नहीं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से, थर्ड का ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं, अगर यहाँ से बन जाएगा, हाउ डू आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कीप सर्कलिंग अराउंड द अर्थ। ठीक है, चलेगा। अभी तक इन क्वेश्चनों के हमारे पास जवाब नहीं है, हम आगे अपना पैराग्राफ पढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं। अब हमने यहाँ से पैराग्राफ पढ़ा, फर्स्ट वाला हम पोर्शन पूरा पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट। Once beyond the Earth's gravity and atmosphere, they are sent circling around the Earth by the force of another rocket। ठीक है, जो पृथ्वी की ग्रेविटी के अलावा, ठीक है, या फिर एटमॉस्फेयर के अलावा, इनको सर्कल में भेजा जाता है, किसके, अर्थ के, किससे, बाय फोर्स ऑफ अनदर रॉकेट, दूसरे रॉकेट के द्वारा फोर्स लगाने से। दूसरे रॉकेट के द्वारा फोर्स लगाने से इनको क्या करा जाता है, सर्किलिंग में घुमाया जाता है। पृथ्वी के सर्कल में ये क्या करती हैं, ये
घूमती हैं। ठीक है, तो यहां से अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो अब हमारे इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया। हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड था, सॉरी फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर हमें यहाँ से प्रोवाइड हो गया है। तो किससे हो गया है? बाय द बाइंड नहीं है, बाय द एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है, बाय द फोर्स ऑफ अर्थ ग्रेविटी, बाय द फोर्स ऑफ अनदर रॉकेट। बाय द फोर्स ऑफ अनदर रॉकेट क्या है? हमारा सही जवाब हो जाएगा। इट इज अवर करेक्ट आंसर। चलेगा, नेक्स्ट। अब हमारे पास क्वेश्चन, एक तो ऑब्स्ट्रक्ट में पहले भी बता दिया था आपको, लेकिन अभी हमारे पास जो क्वेश्चन बचा है वो क्वेश्चन बच्चा है विच टाइप ऑफ सैटेलाइट प्रोवाइड प्रिसाइज लोकेशन डाटा फॉर जीपीएस। चलेगा, नेक्स्ट हम जल्दी से देखते हैं। यहाँ पे देखो जीपीएस, देयर आर ऑल्सो नेविगेशन सैटेलाइट विच प्ले अ क्रूशियल रोल इन ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ठीक है, जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम की जो शॉर्ट फॉर्म कॉन्ट्राडिक्टेड फॉर्म जो लिखते हैं वो क्या है? जीपीएस। ठीक है, तो जीपीएस में कौन सी यूज की जाती है? तो नेविगेशन सैटेलाइट्स, नेविगेशन सैटेलाइट्स। तो अगले क्वेश्चन का आंसर हमें यहां से मिल गया। ठीक है, नेविगेशन सैटेलाइट, क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर है वो क्या हो जाएगा? नेविगेशन सैटेलाइट इज अवर राइट आंसर। गॉट इट। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा जो वर्ड पूछा गया है वो पूछा गया है ऑब्स्ट्रक्ट। ठीक है, देख लेते हैं पैसेज में कहाँ पे ऑब्स्ट्रक्ट का यूज किया गया है। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्ट का यूज कहाँ किया गया है? तो अभी तक तो हमें नहीं दिखा है, चलो एक बार पढ़ लेते हैं। ऑब्स्ट्रक्ट ये है, देयर इज नथिंग इन स्पेस टू ऑब्स्ट्रक्ट द पाथ और स्पीड ऑफ दीज सैटेलाइट्स। स्पेस में ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ऐसा स्पेस में कुछ भी नहीं है टू ऑब्स्ट्रक्ट करने के लिए, इंटरफेरेंस करने के लिए या बाधा डालने के लिए द पाथ और स्पीड ऑफ दीज सैटेलाइट। इन सैटेलाइट्स के रास्ते में ऐसा स्पेस में कोई चीज नहीं है जो इन सैटेलाइट्स के रास्ते में क्या ला जाए? बाधा डाल दे, क्या कर दे? इंटरफेयर कर दे, क्या कर दे? हिंडर कर दे। ठीक है, हिंडर कर दे या इंटरफेयर कर दे। तो यहां से हम क्या निकाल देंगे? इसका मतलब निकाल देंगे। तो इसका मतलब जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब हिंडर करना। ठीक है, हिंडर करना, बाधा या फिर इंटरफेयर करना, इंटरफेयर करना, इंटरफेयर करना। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखोगे प्रिडिक्ट, तो गैस करना, अनुमान लगाना। अफेक्ट करना, अफेक्ट आप लोग समझते ही होंगे, प्रभाव डालना, इफेक्ट करना, प्रभाव डालना। ठीक है, ट्रांसमिट करना, ट्रांसमिट मत करना, या फिर ट्रांसमिट को आप बोल सकते हैं कि आप किसी चीज को आप एग्री करके या फिर रिसीव कर लेना या मान जाना। ठीक है, मान लेना। ठीक है, आप लिख सकते हो मान लेना, रिसीव करना या एग्री कर देना, उसको हम क्या कर लेंगे? कहावत की तरीके से आप बोल सकते हैं। तो इसका मतलब हो जाएगा ट्रांसमिट करना, मतलब रिसीव कर लेना, गॉट करना। ठीक है, चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, इज योर ऑन योर स्क्रीन, सो जल्दी से देखिएगा और आंसर करिएगा। फिल इन ईच ब्लैंक विद सुइटेबल आर्टिकल टेकन फ्रॉम द ऑप्शंस। ही थिंक्स, उसको लगता है, दैट दैट। अब देखो लव जो है, लव अब यहाँ पे एक नाउन की तरह काम करता है। लव क्या है? नाउन है। ठीक है, और नाउन कैसा नाउन है? तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कैसा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो बताइएगा क्या आर्टिकल लगा सकते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले हम कभी आर्टिकल ए या एन का यूज तो करते ही नहीं है। ठीक है, और आर्टिकल का द का भी यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? नो आर्टिकल। ही थिंक्स, उसको लगता है, डेट लव इज व्हाट, लव वह है जो क्या करता है? व्हाट विल सेव अस ऑल, जो हम सबको बचा के रखता है। ठीक है, तो लव क्या है? एक वो चीज है जो हमें सबको क्या करके रखता है? हमें बचा के रखता है। ठीक है, चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, तो यहाँ पे कोई भी आर्टिकल की हमें जरूरत नहीं है, नो नीड ऑफ आर्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रेजेस टू मेक मीनिंगफुल सेंस, चूज द करेक्ट सीक्वेंस। तो यहां से सीक्वेंस, नॉट द व्हाट सी एक्सपेक्ट रिजल्ट। देखिएगा, अब यहां से हमें सबसे पहले हमें देखना है कि सब्जेक्ट हम किस किस को बना सकते हैं। अब यहां पे अगर आप देखोगे रिजल्ट नाउन है, एक्सपेक्टेड वर्ब है। ठीक है, सी या तो सब्जेक्ट बनेगा और सब्जेक्ट ही बन सकता है, ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। अगर सी का ऑब्जेक्ट बनता तो हर बनता।
ठीक है, तो सी ऑब्जेक्ट की तरह ही रहा होगा, है ना। अब आपको लगा सकते हैं, अच्छा वॉट का है, वॉट कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये जोड़ने का काम कर रहा होगा, हो सकता है कंजंक्शन का काम कर रहा हो। चलिएगा कैसे जोड़ते हैं, ऑप्शन से देखते हैं। एक्सपेक्टेड वॉज, ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। एक्सपेक्टेड वॉज, द रिजल्ट वॉज नॉट व्हाट सी एक्सपेक्टेड, हो सकता है व्हाट सी एक्सपेक्टेड वॉज द रिजल्ट नॉट, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि नाउन के बाद आप डायरेक्ट जो नॉट जो है, नॉट जो बेटा होता है ये एडवर्ब होता है हमेशा, क्या होता है, हमेशा एडवर्ब होता है, ठीक है, हमेशा क्या है, एडवर्ब है। तो आप डायरेक्ट नॉट को यूज नहीं करोगे तो रिजल्ट नॉट गलत हो जाएगा। द रिजल्ट वॉज व्हाट सी नॉट एक्सपेक्टेड, नहीं, ये भी नहीं होगा। तो यही हो जाएगा इसका सही जवाब, द रिजल्ट वॉज नॉट व्हाट सी एक्सपेक्टेड, रिजल्ट वो नहीं था जो उसने क्या करा था, एक्सपेक्ट किया था, ठीक है। द रिजल्ट वॉज नॉट, तो रिजल्ट वो नहीं था जो उसने क्या किया था, एक्सपेक्ट किया था। तो देखो सी जो है यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट की तरह यूज हो गया, और ये जो एक्सपेक्टेड है एज ए वर्ब की तरह यूज हो गया, जो ये व्हाट है, ठीक है, ये एज अ आप बोल सकते हो इसको जोड़ने के उसमें सेंस में यूज हो रहा है, तो कंजंक्शन की तरह आप मान लो, या फिर रिलेटिव कंजंक्शन की तरह यूज बोल सकते हैं कि हो गया। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, चूज द वन वर्ड दैट कैन बी सब्स्टिट्यूटेड, अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, ठीक है, अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो सही जवाब क्या हो जाएगा इसका, तो सही जवाब जो होगा वो क्या हो जाएगा, एनिमोसिटी, एनिमोसिटी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। अच्छा मेलिस क्या होता है, मेलिस आप एंग्री के लिए, या फिर आप एंग्री, या फिर आप बोल सकते हैं द्वेष, ठीक है, जहां कहीं भी क्या होता है, द्वेष होता है, तो इस सेंस में हम क्या कर लेते हैं, इसका यूज कर लेते हैं, ठीक है। चलिएगा एंग्री, एनिमोसिटी, आप स्ट्रॉन्ग डिसलाइक के लिए आप हेट, जैसे आप इसका हेट भी बोल सकते हैं, है ना। कभी कभार अगर आपको पूछ लिया जाए तो अबहोर भी बोलते हैं, डिटेस्ट भी बोल देते हैं, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक को डिटेस्ट, ठीक है, डिटेस्ट बोल देते हैं, एंटीपैथी बोल देते हैं, रिपग्नेंट बोल देते हैं, रिपल्सिव बोल देते हैं, दे आर सो मेनी वर्ड्स दैट कैन यूज्ड फॉर हेट। चलेगा नेक्स्ट वर्ड है इंट्रिटी, ठीक है, तो इंट्रिटी का मतलब होता है कि विनती करना, इंट्रिटी मतलब क्या होता है, विनती करना, प्रेयर आप बोल सकते हैं, प्रेयर। रेसिप्रोसिटी होता है परस्परिक, ठीक है, परस्परिक के लिए यूज कर लेते हैं, जैसे रेसिप्रोकल यूज करते हैं, एक व्यक्ति ऐसा है उसका अपोजिट है, ऐसे रेसिप्रोकल उसको बोल देते हैं, ठीक है। चलेगा तो परस्परिक हिंदी में बोल देते हैं। नेक्स्ट वर्ड जो है क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। व्हाट इज द मीन बाय द इडियम फीदर वंस ऑन नेस्ट, देखो फीदर मतलब पंख, एक तरह से वंस ऑन नेस्ट मतलब अपने ही घोंसले में पंख होने चाहिए, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक ऐसा व्यक्ति जो क्या है, जो क्या करता है, मेक मनी अनफेयरली, जो क्या करता है, जो बोलते हैं ना, जो कैसे पैसा कमा रहा है, तो जो पैसा कमा रहा है कैसे, वो पैसा व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो पैसा एक तरीके से बोलोगे आप तो मतलब एक बोलते हैं ना 2 नंबर का पैसा कमा रहा है, या फिर ऐसा पैसा कमा रहा है जिससे दूसरों को हार्म करके पैसा कमा रहा है, तो आप उसको भी बोल सकते हैं टू फीदर वंस ऑन नेस्ट, ठीक है। टू डेकोरेट वंस होम नहीं होगा, ठीक है, चलेगा, टू मेक मनी अनफेयरली हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10th, एंड क्वेश्चन नंबर 10th का जो आंसर होने वाला है देखते हैं। अच्छा ये तो स्पेलिंग पूछ लिया आपसे, एडवर्सिटी, एडवर्सिटी की स्पेलिंग बताइएगा, ठीक है। तो आई थिंक एडवर्सिटी की जो स्पेलिंग होती है वो ADVERSITY, ठीक है, ADVERSITY, एडवर्सिटी, ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। एडवर्सिटी बोल देते हैं, कोई आपदा वगैरह आती है तो उसको हम बोल देते हैं एडवर्सिटी, ठीक है, एडवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चेंज फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस, द आर्टिस्ट वॉज पेंटिंग अ मास्टरपीस व्हेन वी विजिटेड, जब हमने देखा तब जो आर्टिस्ट था वो एक बहुत शानदार क्या है, पेंट कर रहा था। चलेगा अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपके पास ये ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाना है, तो अ मास्टरपीस, अ मास्टरपीस सही है, सब में ठीक दे रखा है। अब यहाँ पे देखिएगा वाज, वॉज है, ठीक है, तो वॉज का किस में चेंज करेंगे, वॉज बीइंग, तो इज नहीं होगा, वॉज पेंटेड नहीं होगा, इज पेंटेड नहीं होगा, तो वॉज बीइंग सिर्फ एक ही में है। तो मैंने आपको हमेशा बोला है कि आपको नरेशन के क्वेश्चन में और वॉइस के क्वेश्चन में
आपको नरेशन के क्वेश्चन में और वॉइस के क्वेश्चन में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब चेक कर लेनी है। वर्ब चेक करते ही आपके मैं श्योर हूं कि आपके 90% पेपर में ऐसा होता है कि आप वर्ब से ही आंसर आप अपना बता सकते हैं कि सही आंसर कौन सा है। ठीक है, जैसे मैंने सिर्फ और सिर्फ वर्ब देखी, यहाँ पे वॉज बीइंग होगा तो यहाँ से आपको एक ही वर्ब में ऑप्शन में वॉज बीइंग मिला, बाकी किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो क्वेश्चन ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। You were not listening to me when I told you to turn the oven off. What is the tense in this sentence? तो ये तो आई थिंक सबसे सिंपल होता है। ठीक है, ये जो टेंस पूछता है ये बहुत ही सिंपल होता है। तो you were not listening, were not listening मतलब देखो listening कैसी, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम ing लगाते हैं तो वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होती है। ठीक है, और वर है तो वर हम किसके लिए यूज करते हैं, तो पास्ट में यूज करते हैं। वर कहाँ यूज करते हैं, पास्ट में, तो पास्ट कॉन्टिन्यूस। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, हमारा सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी इज अवर राइट आंसर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस। सी हैज अ फॉर लैंग्वेज एंड कैन पिक देम अप क्विकली। उसके पास क्या है लैंग्वेज के लिए, और वो क्या करती है, वो अच्छे से पकड़ बना लेती है बहुत जल्दी से किसी भी चीज पे अपनी। तो उसके अंदर क्या होगा, इस चीज का टैलेंट होगा। ठीक है, क्या होगा, टैलेंट होगा। तो अब हमारे पास दो वर्ड दिए हुए हैं, एक दिया हुआ है फ्लेयर और दूसरा भी फ्लेयर ही दिया हुआ है। अब आपको देखना है कि दोनों का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो अब देखो जो ये फ्लेयर है FLAIR, इसका मतलब तो होता है टैलेंट। ठीक है, या फिर एप्टीट्यूड भी बोल देते हैं। ठीक है, एप्टीट्यूड भी टैलेंट को ही बोल देते हैं। ठीक है, तो टैलेंट है। लेकिन जो ये फ्लेयर है, ठीक है, इसका मतलब होता है वर्स्ट करना, भड़काना। ठीक है, भड़का देना, कोई भी चीज चमका देना, ऐसे भड़का देना, उस सेंस में इसको यूज करते हैं फ्लेयर को। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, टैलेंट या एप्टीट्यूड है ना। सी हैज अ टैलेंट फॉर लैंग्वेजेस एंड कैन पिक देम अप क्विकली। ठीक है, तो इसके पास टैलेंट है लैंग्वेजेस का, और वो क्या है, कोई भी चीज आसानी से बहुत जल्दी क्या है, वो ग्रैब कर लेती है, सीख लेती है। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या है। चूज द सुइटेबल प्रेपोजिशन। द मिनिस्टर हैड प्रोमिस्ड, मिनिस्टर ने प्रोमिस्ड किया था टू लुक। अब देखो लुक के पास आपको अलग अलग फ्रेजल वर्ब को ध्यान रखना है। लुक एट क्या होता है, लुक फॉर क्या होता है, लुक डाउन अपॉन क्या होता है, लुक इनटू क्या होता है। ठीक है, तो देखो लुक इनटू जो होता है वो होता है इन्वेस्टिगेट करना, इन्वेस्टिगेट करना, इन्वेस्टिगेट करना। लुक डाउन अपॉन होता है किसी को हेट करना, या फिर आप बोल सकते हो नीचा दिखाना, नीचा दिखाना। ठीक है, नीचा दिखाना, नीचा दिखाने के लिए भी हम किसका, लुक डाउन अपॉन का यूज कर लेते हैं। लुक फॉर का मतलब होता है टू सर्च, किसी चीज को खोजना, टू सर्च करना। लुक एट होता है घूरना, किसी की तरफ क्या करना, घूरना, स्टेयर करना। ठीक है, स्टेयर एट, स्टेयर भी वर्ड है, घूरने के लिए आता है। एक वर्ड यहीं से ध्यान रखना, गेज एट भी होता है। ठीक है, गेज एट भी होता है किसी पे घूरना, शक भरी, देखो घूरना भी अलग अलग तरीके का होता है ना। आप किसी को शक भरी निगाहों से घूर रहे हैं, और एक आप किसी को नॉर्मल घूर रहे हैं, अच्छा है ना। तो दो तरीके का घूरना होता है, स्टेयर एट अलग होता है और गेज एट। ठीक है, बेसिकली हम बोल देते हैं दोनों को कि घूरना ही। ठीक है, तो लुक एट किसी की तरफ घूरना। अब आप यहाँ पे लुक एट का यूज तो कर नहीं सकते, मिनिस्टर ने प्रॉमिस किया था, मैटर को घूरने के लिए तो प्रॉमिस किया नहीं होगा, तो ये एट नहीं हो सकता। लुक फ्रॉम तो नहीं होता, लुक इनटू हो जाएगा कि मिनिस्टर ने प्रॉमिस किया था कि जो मैटर है उसकी क्या करी जाएगी, इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। तो आपको ये सारे वर्ड याद कर लेने हैं, क्योंकि इस बार वर्ड पूछा भी गया था। ठीक है, इस बार लुक फॉर आपका पूछा गया था, है ना। लुक आफ्टर एक वर्ड और देखो, चलो इस ये भी ध्यान आ गया, इसको भी लिख लो, लुक आफ्टर, क्योंकि लुक आफ्टर अभी पूछा गया था रिसेंटली। लुक आफ्टर होता है टेक केयर करना। ठीक है, टेक केयर, देखभाल करना, देखभाल करना।
लुक आफ्टर क्या होता है, देखभाल करना, आपको ये भी ध्यान रख लेना। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं बेटा, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द करेक्टली पंचुएटेड सेंटेंस। आपको पंचुएशन देखना है, और पंचुएशन में अगर आप देखोगे तो द टीचर, फिर यहाँ पे ये कॉमा लगा दिया, इसकी जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। द टीचर हु नोज, देखो अब यहाँ से ये नेक्स्ट क्लॉज है, ये द टीचर है, अब टीचर के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दिया। हु वाज नोन फॉर हर स्ट्रिक्टनेस, जो अपनी स्ट्रिक्टनेस के लिए जाने जाते हैं। अनाउंस द एग्जाम डेट, इट वाज गोइंग टू बी नेक्स्ट मंडे, ठीक है, चलेगा। तो ये तो नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे इन्होंने ये सेमीकोलन दे दिया। नेक्स्ट देखते हैं द टीचर, फिर उसके बाद उन्होंने कॉमा लगा दिया, ठीक है, उसके बाद उसकी टीचर की जानकारी दे दी कि जो अपनी स्ट्रिक्टनेस के लिए जानी जाती है, और ये कॉमा बंद कर दिया। अनाउंस द एग्जाम डेट, और उसके बाद फिर उन्होंने सेमीकोलन लगा दिया। इट वाज गोइंग टू बी नेक्स्ट, इट वाज गोइंग टू बी नेक्स्ट मंडे, है ना। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, हाँ ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कॉमा नहीं है, बीच में यहाँ कॉमा की जरूरत थी, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज अवर राइट आंसर। आई होप आप सब लोगों को समझ आ रहा होगा। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद हम देखते हैं, हमारी स्क्रीन पे है द मैगजीन। अब यहां से हमें फिर थोड़ा सा समझना है, ट्वाइस वीकली। अब ये देखिएगा वीकली है, जो ट्वाइस वीकली मतलब हफ्ते में 2 बार आती है मैगजीन, ठीक है। तो अब आप देखिएगा जब ट्वाइस वीकली है तो ये काम कैसे होगी, ये परमानेंट एक्शन हो गई। कैसी एक्शन है, परमानेंट एक्शन है। और जो परमानेंट एक्शन होती है ना, वो हमेशा किस में यूज की जाती है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में। किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम परमानेंट एक्शंस को यूज करते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में करेंगे तो अपीयर्स हो जाएगा। द मैगजीन अपीयर्स ट्वाइस वीकली, ट्वाइस वीकली। तो द मैगजीन अपीयर्स ट्वाइस वीकली क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें यहां से पता लग गया ट्वाइस वीकली क्या है, ये एक परमानेंट एक्शन को दिखा रहा है कि हर वीक में 2 बार ऐसा होता है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। आपको अब ग्रामेटिकल एरर देखना है। नाइदर द मैनेजर, ना ही मैनेजर, नॉर द एम्प्लॉइज, ना ही एम्प्लॉइज, वॉज अवेयर ऑफ द शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल्स। वो अवेयर नहीं थे, जागरूक नहीं थे, किसके लिए, शॉर्ट के मटेरियल कम पड़ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जब भी आपको ये दिया जाए सेंटेंस नाइदर और नॉर, ठीक है, तो हमेशा आपको ध्यान रखना होता है कि जो सेकंड सब्जेक्ट होता है, जो कौन सा होता है, सेकंड सब्जेक्ट होता है। तो सेकंड सब्जेक्ट हमारे पास कौन सा है, ये है, लिख लो सब्जेक्ट सेकंड, सब्जेक्ट सेकंड। और ये जो द मैनेजर है ये कैसा है, ये सब्जेक्ट फर्स्ट है, सब्जेक्ट फर्स्ट है। तो जब हमारे पास 2 सब्जेक्ट दिए जाए और एक नाइदर के बाद हो और दूसरा नॉर के बाद हो, तो जो सेकंड सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब और उसका पोजीशन चुनना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड सब्जेक्ट कौन है, एम्प्लॉइज है, इसलिए हमें यहाँ पे वॉज नहीं वर्क का यूज करना पड़ेगा, बिकॉज एम्प्लॉय इज अ प्लूरल नाउन, ठीक है, या एम्प्लॉय इज यूज्ड एज अ प्लूरल नाउन, सो वी यूज plural helping verb, not singular helping verb. Here we use were, not was, ठीक है। तो at the error is in option C, nor the employee were, nor the employees were is our right answer. Got it? अगर either or में भी सेम केस होगा, ठीक है, अगर either or भी दिया है तो और के बाद जो सेकंड सब्जेक्ट होगा, और के बाद जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हम अपनी हेल्पिंग वर्ब चूज करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम अपना पोजीशन भी चूज करते हैं बेटा। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। कन्वर्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। श्याम सेड टू हिज वाइफ, श्याम ने अपनी वाइफ से कहा, लेट्स एडमिट अवर चिल्ड्रन टू सम अदर स्कूल नेक्स्ट ईयर। अपने बच्चे को क्या है, दूसरे स्कूल में अगले साल क्या कराते हैं, एडमिट कराते हैं, एडमिशन कराते हैं। चलेगा, अब श्याम इन्फॉर्म्ड हिज वाइफ, अब श्याम ने इस चीज में अपनी वाइफ से इन्फॉर्म थोड़ी करा है, उसने क्या है, उसने एक तरह से उसको सजेस्ट किया है। टोल्ड हिज वाइफ ही वांटेड देयर चिल्ड्रन, नहीं, क्या हो जाएगा, आस्क्ड के बाद देखो, श्याम सजेस्टेड हिज वाइफ दैट दे एडमिट द चिल्ड्रन टू अनदर स्कूल द फॉलोइंग ईयर, नहीं,
चलो, द श्याम आस्क्ड हिज वाइफ इफ दे शुड कंसीडर टू अनदर स्कूल, नहीं ये भी नहीं हो सकता। इन्फॉर्म्ड हिज वाइफ द चिल्ड्रन वुड बी एडमिटेड, ओहो। सजेस्टेड हिज वाइफ दैट दे एडमिट द चिल्ड्रन। चलेगा बेटा, कौन सा आंसर होने वाला है जल्दी से बताइएगा। ठीक है, तो हम यहां से देखेंगे तो यहाँ इन्फॉर्म्ड की वजह से तो हमें ये नहीं कर सकते, और बागे अगर देखोगे आप तो वुड भी लगा हुआ है। ठीक है, वुड भी तो जब आता, जब हमें क्वेश्चन में वुड का यूज किया गया होता तब तो वुड भी आता। ठीक है, तो वुड की तो यहाँ जरूरत है ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, टोल्ड हिज वाइफ ही वांटेड देयर चिल्ड्रन इन अ डिफरेंट स्कूल बाय नेक्स्ट ईयर, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी यहाँ देखोगे तो यहाँ नेक्स्ट ईयर ही लिखा हुआ है, यहाँ भी नेक्स्ट ईयर लिखा हुआ है, तो इस वजह से ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर हमारे पास ऑप्शन बी ही क्या है, सही जवाब बनेगा। श्याम सजेस्टेड हिज वाइफ, श्याम ने अपनी पत्नी को क्या किया, सजेस्ट किया। श्याम ने अपनी पत्नी को क्या किया, सजेस्ट किया डेट के वो अपने बच्चों को क्या करेंगे, एडमिट करेंगे टू अनदर स्कूल द फॉलोइंग ईयर, मतलब अगले साल। चलिएगा, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19th। चूज द आंसर दैट बेस्ट रिप्लेसेस द वर्ड्स इन पैरेंथेसिस। चलिएगा, बेस्ट वर्ड आपको इसमें देखना है। आकाश वॉज ऑफन द वन ब्लेम्ड फॉर हिज ब्रदर्स मिसबिहेवियर। देखिएगा, आकाश को क्या किया गया, उसको ब्लेम किया गया। किसकी वजह से ब्लेम किया गया, फॉर हिज ब्रदर्स मिसबिहेवियर, उसके भाई ने मिसबिहेव किया और उसकी सजा किसको मिली, तो उसकी सजा मिली आकाश को। मान लो गलती कोई और करके आया है, सजा किसी और को मिली है, तो बोल देते हैं ना कि तू तो बलि का बकरा बन गया। वो व्यक्ति तो बलि का बकरा बन गया, उसने तो कुछ भी नहीं किया था और उसके बाद भी उसको सजा मिल गई, तो वो बलि का बकरा। तो हम क्या बोल देते हैं, स्कैपिगोट बोल देते हैं, बलि का बकरा। ठीक है, स्कैपिगोट क्या बोल देते हैं, बलि का बकरा। प्रोहिबिटिव करना, मना करना। ठीक है, टार्ट एक वर्ड है यहाँ पे, टर्ट। टार्ट का मतलब क्या होगा बताओ जल्दी से। ठीक है, टार्ट का मतलब क्या हो जाएगा, तो आप बोलते हैं ना तीखा, सरकास्टिक, है ना, कटु वचन। ठीक है, उसको बोल देते हैं कटु, सरकास्टिक। सरकास्टिक हम बोल देते हैं टार्ट को। तीखा बोलना किसी को या फिर गलत बोल देना, है ना, उसको बोल देते हैं टार्ट। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्कैपिगोट का ध्यान रखना, बलि का बकरा, है ना, जो क्या है, इनोसेंस है, उसके बावजूद भी उसको क्या है, उसके ऊपर पूरा ब्लेम डाल दिया गया है, उसको हम बोल देते हैं स्कैपिगोट। नेक्स्ट जो वर्ड है, चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड फ्लोरिड। फ्लोरिड फ्लोरिड फ्लोरिड, अब देखो फ्लोरिड से ध्यान रखना, फ्लोवर, फ्लोवर से ध्यान रख लेना, फ्लोरिड। ठीक है, फ्लोरिड से फ्लोवर, ध्यान, जैसे ही फ्लोरिड वर्ड आप सुनोगे, ठीक है, यू हैव टू रिमाइंड इन योर माइंड फ्लोवर, फ्लोवर। ठीक है, तो फ्लोरिड का मतलब होता है एक ऐसी चीज जो फ्लावर से सजी हुई है। ठीक है, जो कैसी है, फ्लावर से सजी हुई है, जहां पे फूल ही फूल लगे हुए हैं। ठीक है, तो उसका उल्टा पूछा है तो बोल देंगे प्लेन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, प्लेन। वीक क्या होता है, कमजोर होता है। ठीक है, वीक क्या होता है, कमजोर होता है। नेक्स्ट अगर आपको देखोगे, अगली क्या होता है, तो बदसूरत होता है। पेल क्या होता है, पेल शायद पीले के लिए यूज करते हैं, पीला। पेल जो है वो किसके लिए यूज किया जाता है, पीले के लिए यूज करते हैं, या फिर आप फेड के लिए भी यूज करते हो, फेडेड, फेडेड है, वैसे बहुत ज्यादा फेड हो रखा है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, फ्लोरिड इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड, ठीक है, फॉर अ सिस्टम इन विच देयर आर सो मेनी फ्लावर्स। ठीक है, कोई सा आप देखते हो ना, जैसे शादी विवाह में क्या होता है, बहुत सारी जो दीवार को सजा दिया जाता है फूलों से, है ना, फूल फूल लगे हुए हैं। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोल देंगे, फ्लोरिड। ठीक है, ध्यान रख लेना, उसी को क्या बोल देते हैं, फ्लोरिड बोल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 21st जो है, चलिएगा, वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 21st। ट्रांसफॉर्म द गिवन अफर्मेटिव सेंटेंस टू नेगेटिव विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग। दीज मैंगोज आर टू चीप टू बी गुड। चलिएगा, अब मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको टू और टू का पेयर दिया हो, ठीक है, तो आपको चेंज करना है किसमें, सो डेट में। और डेट जो है वो क्या है, वो कंजंक्शन होता है। डेट यहाँ पे क्या होता है, कंजंक्शन होता है। तो कंजंक्शन अपने बाद क्या लेता है, सब्जेक्ट लेता है। कंजंक्शन अपने बाद क्या लेता है बेटा, सब्जेक्ट लेता है। ठीक है, हमने नेक्स्ट क्लास में ये डिस्कस किया था।
तो अब यहाँ पे देखिएगा, दीज मैंगोस आरंट चीफ इनफ नहीं यूज करेंगे, दीज मैंगो आर सो चीफ दैट दे कैन नॉट बी गुड हो जाएगा, देयर्स नो वे दीज मैंगोस आर टू एक्सपेंसिव टू बाई। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या हो जाएगा, हमारा सही जवाब हो जाएगा। कभी टू और टू वाले सेंटेंस को आपको अगर सिंपल में बनाना है, ठीक है, अच्छा, टू और टू वाले सेंटेंस को हमें किस में बनाना है, अगर आपको सिंपली आपको नेगेटिव बनाना है तो आप हमेशा सो डेट का यूज कर लीजिएगा, और डेट के बाद हमेशा कंजंक्शन, सॉरी डेट जो कंजंक्शन है उसके बाद हमेशा सब्जेक्ट आता है। देखो डेट और डेट के बाद आ गया सब्जेक्ट, है ना, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आई, वर्ब के बाद में आपका नॉट आएगा, ठीक है, जिससे नेगेटिव बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, चूज एंटोनिम्स फॉर द वर्ड फॉर द गिवन ऑप्शंस फ्रॉम एंजाइटी। अब आपको पता है ना, लोगों को क्या होती है, एंजाइटी होने लगती है। एंजाइटी मतलब एक तरह से बेचैनी होने लगती है, ठीक है, तो बेचैनी के लिए हम क्या यूज करेंगे, जल्दी से बताइएगा। कामलेस, कामलेस जो है वो हम शांति के लिए यूज करते हैं, ठीक है। लेशर, लेशर जो होता है ये हम लीव के लिए यूज कर लेते हैं, लीव या हॉलीडे, या फिर जैसे आप और भी अगर समझो इसको वर्ड को, तो आप इस तरीके से, जैसे लोग वक्त छुट्टियां मनाने चले जाते हैं ना, तो उसको हम बोल देते हैं लेशर, ठीक है, लेशर, लेशर पे गए, तो ये लेशर हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास स्कर, स्केयर, स्केयर तो सिंपल सा वर्ड है, ठीक है, आई होप बहुत सारे आप लोग जानते भी होंगे। स्केयर होता है डरा हुआ, डरा हुआ, ठीक है। फियरफुल, फियरफुल, फियरफुल। नेक्स्ट वर्ड जो है हमारे साथ वो है एप्रीहेंस, ठीक है, एप्रीहेंसन, सॉरी एप्रीहेंसन। एप्रीहेंसन का जो वर्ड का मतलब होता है वो होता है आपका डाउट में होना, ठीक है, डाउट, या फिर इसका भी वर्ड का मतलब फियर आप बोल सकते हो, फियर, है ना, वो डाउट में है, वो डरा हुआ है ना, तो उसमें हम इसका यूज कर लेते हैं। तो यहाँ से आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कामनेस हो जाएगा। एक तरफ एंजाइटी है, एंजाइटी है मतलब परेशानी है, एंजाइटी आप नर्वसनेस तो नहीं बोल सकते, है ना, एक वर्ड नर्वस भी होता है ना, नर्वस, इसको ट्रेपिडेशन भी बोलते हैं, ट्रेपिडेशन, ठीक है, नर्वसनेस को, तो आप इसको नर्वसनेस नहीं बोल देते, है ना, नर्वसनेस में अलग बात होती है, ठीक है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कामनेस हो जाएगा। एंजाइटी मतलब जहां आपको बेचैनी हो रही है, बहुत परेशान हो रहे हो आप, तो उसको हमने उल्टा कर दिया कामनेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 23, पुट टू एंड टू टूगेदर। कहते हैं ना भाई बहुत ही ज्यादा कंडीशन खराब चल रही है, ठीक है, पुट टू एंड टू टूगेदर, दो और दो को साथ रख के, चार नहीं बनाया जा रहा, दो और दो को साथ रख के 22 बनाने वाली कंडीशन चल रही है कि नहीं, बस दो और दो मिलके बस 22 बन जाए, चार ना बने, ठीक है, तो कैसी चल रही है, पुअर फाइनेंशियल कंडीशन, नहीं 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 नहीं, पुअर फाइनेंशियल कंडीशन, पुट टू एंड टू टूगेदर, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा रीजन लॉजिकली नहीं होगा, पुअर फाइनेंशियल कंडीशन ही हो जाएगा, ठीक है, पुअर फाइनेंशियल कंडीशन ही हो जाएगा इसका सही जवाब। एक बार मैं फिर सोचता हूँ थोड़ा सा, एक मिनट रुक जाओ, पुट टू एंड टू टूगेदर, दो और दो एक साथ चलेगा नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, रीजन लॉजिकली ही सही जवाब, ठीक है बेटा, रीजन लॉजिकली ही क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, पुट टू एंड टू टूगेदर, दो और दो को साथ रख देना, मतलब रीजनिंग लॉजिकली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24th, विच पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस हैज एन एरर, इनमें से कौन से पार्ट में क्या है, एरर है। स्वाति हैज सच अ फाइन मेमोरी दैट शी कैन रिकलेक्ट एनीथिंग व्हाट हैपेंड मेनी इयर्स एगो। स्वाति के पास बहुत ही फाइन मेमोरी है, ठीक है, जिससे वो क्या कर सकती है, वो कुछ भी द्वारा कलेक्ट कर सकती है अपने माइंड में, डेट हैपेंड मेनी ईयर अगो, जो बहुत साल पहले हैपेंड हुआ था उसको भी वो अपने दिमाग में रिकॉल कर सकती है। तो व्हाट नहीं यहाँ पे यूज होगा डेट का, और हियर डेट इज अ रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, अच्छा रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। अच्छा अब किसी को अगर रिलेटिव प्रोनाउन नहीं बोलना तो वो रिलेटिव कंजंक्शन भी बोल सकता है इसको, रिलेटिव प्रोनाउन या फिर रिलेटिव कंजंक्शन भी इसको हम बोलते हैं, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन या फिर रिलेटिव कंजंक्शन। अगर ऑप्शन में इनमें से कोई सा एक यूज कर लिया जाएगा, बोल दिया जाएगा आइदर रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव कंजंक्शन, ठीक है, तो आप कोई सा भी यूज कर लीजिएगा, एक ही बात है दोनों, चलेगा। क्वेश्चन नंबर 25th एंड
और लास्ट क्वेश्चन, मिस्टर गुप्ता स्टिल मैनेज्ड टू सेंड हिज चिल्ड्रन टू यूनिवर्सिटी, ही वॉज जॉबलेस फॉर अ ईयर। देखिए कंजंक्शन आपको भरना है। अब उन्होंने बोला है कि मिस्टर गुप्ता जो है वो अभी भी क्या कर रहे हैं, स्टिल मतलब अभी भी क्या कर रहे हैं, मैनेज करते हैं किसके लिए, अपने बच्चों को यूनिवर्सिटी भेजने के लिए, हालांकि वो है जॉबलेस है 1 साल से, मतलब उनके पास जॉब नहीं है, फिर भी वो अपने बच्चों को क्या करते हैं, स्कूल या फिर यूनिवर्सिटी भेजने के लिए मैनेज करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑल दो हमारा यूज हो जाएगा, ठीक है, ऑल दो यूज हो जाएगा। अनलेस का मतलब होता है फिर भी नहीं, या फिर जब तक नहीं, अनलेस का मतलब होता है जब तक नहीं। सेंस जब कंजंक्शन में यूज किया जाता है तो क्योंकि का सेंस भी देता है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। ऑल दो हालांकि देता है, फोर भी जो है वो क्योंकि का सेंस देता है व्हेन फोर इज यूज्ड एज कंजंक्शन, ठीक है। तो फोर का जो सेंस आता है वो क्योंकि का सेंस आता है, बिकॉज का सेंस आता है, ठीक है, बिकॉज का सेंस आता है। बोलेंगे आई did not come to your party for I was busy. I did not come to your party for I am busy. मैं आपकी पार्टी में नहीं आ पाया था क्योंकि मैं बिजी था। for I am busy मतलब क्योंकि मैं बिजी था। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑल दो हो जाएगा। ऑल दो मतलब फिर भी, या फिर आप यूज कर लेते हो हालांकि, हालांकि वह जॉबलेस है 1 साल से, फिर भी अपने बच्चों को यूनिवर्सिटी भेजते हैं, ठीक है, इस सेंस में यूज कर लिया गया है। चलिएगा आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।